एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें एक बूढ़ी माँ थी जिसके दो बेटे थे। एक बेटा उसका किसान था और जो दूसरा बेटा था वो बाहर शहर में पढ़ा हुआ था, इसीलिए वो इंजीनियर था। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और इंजीनियर की पत्नी थोड़ी मॉडर्न थी। ये बूढ़ी माँ की बड़ी वाली बहू है जिसका पति किसान है और इसका पति काफ़ी दिनों से घर से बाहर गया हुआ है और ये बहुत मेहनती है। पूरे घर की सफाई, झाड़ू पोछा, खाना सब कुछ यही करती है। और जो छोटी वाली है वो कुछ भी नहीं करती है क्योंकि वो शहर की है और थोड़ा मॉडर्न है और थोड़ा घमंडी भी है, इसीलिए वो कुछ भी काम नहीं करती है। किसान की पत्नी घर का सारा काम करती है, घर की साफ़ सफाई, पूरे घर में साफ़ करना, खाना बनाना, किचन का सारा काम वही करती है। और ये बूढ़ी माँ की छोटी वाली बहू है जिसका पति एक इंजीनियर है और ये बहुत घमंडी और बहुत मॉडर्न है। इसको घर के किसी काम में कोई हाथ नहीं बटाना, बस सिर्फ पूरे दिन फ़ोन पर लगे रहना है। बस ये वो शाही लाइफ जीना बहुत पसंद करती है। किसान की पत्नी इससे बहुत परेशान है। ये किसान की पत्नी का कोई काम नहीं कराती, घर का पूरा काम वही करती है। एक दिन छोटी बहू फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी बड़ी वाली बहू, जो कि किसान की पत्नी है, वो उसके पास जाती है। क्या हुआ? यहाँ आकर क्यों खड़ी हो गई हो? क्या बात है? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, वो कुछ नहीं। मैं बस ये बोल रही थी कि मैं काम करते करते पूरे दिन थक जाती हूँ। तुम मेरी थोड़ी बहुत मदद करवा दिया करो, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ये सब बोलने की? हाँ, अरे तुम गांव की गवार हो, काम तुम ही करोगी, मैं क्यों काम करूँ? मेरा पति तो इंजीनियर है। इतना बोलकर छोटी वाली बहू वहाँ से चली जाती है और बेचारी बड़ी वाली बहू आराम से उसकी बात सुनकर खड़ी हो जाती है। बेचारी बड़ी वाली बहू चुपचाप खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है। पता नहीं वो कहाँ चले गए, कितने दिन में वापस आएंगे। मैं तो यहाँ परेशान हो रही हूँ। उनको तो बिल्कुल भी मेरा ख्याल ही नहीं है। पता नहीं मुझे कितने दिन यहाँ पर ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये तो कुछ भी काम नहीं करती है। मैं पूरे दिन काम ही काम करती रहूँ, मैं भी तो थक जाती हूँ। ये किसान है जो कि शहर में गया हुआ था और ये काफ़ी दिनों बाद अब लौट रहा है। ये रास्ते में जा रहा है। किसान काफ़ी दूर से चलकर आ रहा है और किसान कुछ थकावट भी महसूस कर रहा है, इसीलिए वो एक जगह खड़ा हो जाता है। अब तो मैं अपने गांव पहुंच ही गया हूँ। थोड़ी दूर का ही रास्ता बचा है। मैं काफ़ी दूर से चलकर आ रहा हूँ और बहुत थक गया हूँ। क्यों ना मैं यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद घर चला जाता हूँ। अब तो घर जाने के लिए थोड़ा ही रास्ता बचा है, लेकिन अब मेरे बस की चलना नहीं रहा। इतना बोलकर किसान वहीं पड़े हुए पत्थरों पर जाकर बैठ जाता है और वहीं पर बैठकर आराम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किसान की पत्नी घर से बाहर बैठी हुई है और रो रही है। किसान की पत्नी बहुत दुखी थी और वो अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत परेशान हो चुकी थी। वो बोल रही थी कि पता नहीं कब आएंगे और मुझे अकेला छोड़कर यहाँ चले गए हैं। तभी वहाँ पर उसकी छोटी देवरानी, जो कि बहुत घमंडी और बहुत बदतमीज़ थी, वो वहाँ पर आ जाती है। ओहो, तो यहाँ बैठकर आराम फरमा रही है। आज घर में कुछ काम नहीं रहा क्या, जो यहाँ आराम से बैठी हुई है? नहीं छोटी, आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। आज मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ भी काम करने को, तो इसीलिए मैं यहाँ आकर आराम से बैठी हूँ। मेरा आज मन नहीं है। क्या मन नहीं कर रहा है? तो क्या आज हम पूरे दिन भूखे ही रहेंगे? हमें खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा क्या? तुम्हें पता है मुझे नहीं बनाना आता। और इतना बोलकर वो अपनी बड़ी जेठानी को मारने लगती है। जब छोटी देवरानी उसकी किसान की पत्नी को मार रही थी, तभी किसान तेजी से वहाँ पर आ जाता है और उसको आकर देखने लगता है।
ये तुम क्या कर रही हो? वो तुमसे बड़ी है, तुम उसको बड़ी होते हुए भी मार रही हो। अच्छा बुढ़े, तू भी आ गया। इसकी फिराद में बोल रहा है। अरे घर का कुछ भी काम नहीं करती है ये, आज तो खाना बनाने से भी मना कर दिया। चलो तुम चलो मेरे साथ, मैं अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। चलो तुम मेरे साथ चलो। और फिर किसान अपनी पत्नी को वहाँ से लेकर चला जाता है और कहीं दूर दूसरे घर की तलाश में निकल पड़ता। और किसान अपनी पत्नी को एक बहुत सुंदर घर में लेकर आ जाता है, जो कि किसान ने अपनी पत्नी के लिए खरीद रखा था। सुनो जी, ये इतना बड़ा घर आपने कैसे ले लिया? आपके पास इतना पैसा कैसे आया? अरे मैं बाहर गया ही किस लिए था? पैसे कमाने के लिए ही तो मैं बाहर गया था। मैंने वहां जाकर बहुत मेहनत की। मैंने वहां पर जाकर जमीन खरीदी और उस पर सब अच्छी अच्छी फसल उगाई। और मेरी जो फसल उगी हुई फसल थी वो बहुत महंगी गई और बहुत अच्छे से मैंने अच्छा मुनाफा प्राप्त किया। और देखो मैं इतने सारे पैसे कमा कर लाया हूँ। मेरा पूरा बैग भरा हुआ है और मैंने एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यहाँ पर इतना परेशान कर रहे हैं, वरना मैं पहले ही आ जाता। मैं तो इसीलिए थोड़ा लेट आया हूँ। और इसने शादी कब कर ली कुछ पता ही नहीं चला। ये तो बहुत हराम लगती है। दोस्तों, अब बूढ़ा किसान, जो कि एक किसान था और गरीब था, एक इंजीनियर से भी ज़्यादा पैसे कमा चुका था। अब उसके पास इंजीनियर से भी ज़्यादा पैसे थे। इंजीनियर भी उसके सामने कुछ नहीं था। तो दोस्तों, अगर हम मेहनत करेंगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हमें ज़िंदगी में मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। किसान भी बहुत मेहनती था और उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था मेहनत करके। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।